नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। झुग्गियों में जो पार्टी ने मिशन शुरू करा है, वो एक सुखद मोड़ की तरफ है। जो पार्टी ने सर्वे कराया उसमें झुग्गियों में वोट परसेंट भाजपा का बढ़ा है, वो अच्छी बात है। और भाजपा चर्चा का विषय है झुग्गियों में, पूरी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में चर्चा का विषय है। उस चर्चा के विषय को हमें साख के रूप में बदलना है। और साख कैसे बनेगी? जब हम बिल्कुल सच्चाई झुग्गी वासियों के बीच में ले जाएं और ईमानदारी, निष्ठा और शुद्ध अंतर्करण से झुग्गी वासियों के बीच काम करें 2-3 महीने, तो अंतिम लड़ाई है और इसको हमें जीतना है। साथियों, झुग्गियों में बिहार, उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया, गुजरात, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो बिहार में जब हम अपने भाइयों के बीच जाएं, झुग्गी वासियों के बीच में, तो ये सच्चाई ज़रूर बताएं कि समाजवाद का, सामाजिक न्याय का जो मॉडल बिहार में जिस पे सवार होकर लालू सत्ता में बैठे थे, आज लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार के पास कितनी अकूत संपत्ति, अथाह संपत्ति है। तो ये बात हम बताएं तो बिहार के जो झुग्गी वासियों के साथी हैं उनका दिल ज़रूर बदलेगा कि हमें सच्चाई का साथ देना है। उसी तरह से यूपी में लोहिया जी के समाजवाद के मॉडल के रथ पे सवार होकर मुलायम सिंह यादव समाजवाद के नाम पे सत्ता में बैठे, और आज मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है यूपी में। तो यूपी के झुग्गी वासियों साथियों के बीच में ये बात बताएं। उसी तरह से साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोग हैं, उनको ये बताइए कि भैया करुणानिधि के परिवार के पास, स्टालिन कलानिधि के पास इतनी संपत्ति है। भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की सारी संपत्ति जोड़ दें तो भी उनके पास उनसे ज़्यादा संपत्ति है। तो ये बात बताएं कि वो झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं और उनके लोगों ने उनके साथ क्या करा है। गुजरात में ऐसे ही बताएं कि भैया तो एक फ़कीर हमारे देश में प्रधान सेवक के रूप में बैठा है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अहमद पटेल और उनके परिवार के पास कितनी संपत्ति गुजरात में उन्होंने अर्जित करी। तो विद एग्जाम्पल बताएं झुग्गी वासियों को, वो ज़रूर समझेंगे। झुग्गी वासी जागरूक हैं, बस इस सच्चाई को हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, शुद्ध अंतर्करण से उनके बीच में बताना है। यूपी में बताइए कि हमारे बाबा जी फ़कीर यूपी में बैठे हैं। तो अगर हम ये सच्चाई बताएंगे तो झुग्गी वासियों का दिल ज़रूर बदलेगा और भाजपा के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होगा और पार्टी की साख बनेगी। अब साख बनाने का वक्त है, चुनाव साख बनाने से जीता जाएगा। और विद एग्जाम्पल बताएं, जो मैंने बात बताई है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको विद एग्जाम्पल बताएं। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे काम करें बिल्कुल जो गरीबों के दिल को छूते हैं। बस उसको सही से बताना है, हमें सही से फैलाना है। अगर 54 करोड़ जनधन खाते, गरीबों के खाते पहली बार देश में खुले हैं, तो उसमें करीब 20-25 लाख गरीब लोगों के खाते झुग्गी झोपड़ियों में और जे कॉलोनी और पुनर्वास बस्तियों में खुले हैं। तो उनको जागरूक करना है कि भैया आपके खाते किसने खुलवाए हैं? भाजपा ने खुलवाए हैं। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि किसने खुलवाए हैं। ये हमारे जे प्रकोष्ठ का काम है और उसके साथियों का काम है सच्चाई को उनको बताना। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो दिल्ली में भी करीब 50-60 लाख लोगों को राशन मिल रहा है, तो भाजपा दे रही है। तो ये दो बड़े काम अगर हम बताएं तो कितना लाभ पार्टी को होगा, साख बनेगी झुग्गी झोपड़ियों में। तो इसी से सरकार बनेगी। और विद एग्जाम्पल बताएं, प्रमाण के साथ बताएं। और सबसे बड़ी बात, जो झुग्गी वासियों का सपना है कि उनको नरकीय जीवन से मुक्ति मिले, उसका काम किसने करा है? भाजपा ने करा है। 3 जगह आलीशान उन्हें फ्लैट देके, कालकाजी में, केशवपुरम में और कठपुतली में।
और आगे भी झुग्गीवासियों को कौन भला कर सकता है, ये बात बताइए कि एक ताकतवर सरकार भाजपा सरकार है वही कर सकती है। वो तभी संभव है जब भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी। तो विद एग्जाम्पल बताएं। तो आम आदमी पार्टी अपनी साख खो चुकी है, तो उसको जनता के सामने उजागर करें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल झुग्गीवासियों के नाम पर सत्ता में आए और झुग्गीवासियों को भूल के अपने लिए 54 करोड़ का मकान बनाते हैं। तो उन्होंने अपनी साख ख़त्म करी है और अब साख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। जे प्रकोष्ठ की उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। तो मेरा जे प्रकोष्ठ के सभी साथियों से निवेदन है और कि कम से कम ऑन करें कुछ जो हमारे ज़िले और प्रदेश के साथी हैं। मुश्किल से 5-6 हज़ार प्रधान और प्रभावशाली लोग झुग्गी बस्तियों में हैं, तो कम से कम 200-300 प्रधानों का नाम नंबर अपने पास रखें, उनसे बात करें, उनको ऑन करें, उनको सच्चाई बताएं, उनके टच में रहें। तो क्यों नहीं सरकार बनेगी भाजपा की? तो भाजपा की सरकार बिल्कुल बनेगी। एक बार शुद्ध अंतर्करण से तो काम में लग जाएं। 2-3 महीने अंतिम लड़ाई हम मजबूती से लड़ें तो सरकार ज़रूर बनेगी। और हमारे सामने तो हम बड़े एग्जाम्पल हैं। हमारे संगठन मंत्री पवन राणा जी बिल्कुल सिंपल साधारण लाइफ जी रहे हैं, उसको झुग्गीवासियों को बताएं। हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल सिंपल साधारण लाइफ जीते हैं, उसको बताएं। और वहीं आम आदमी पार्टी के रहनुमा जो गरीबों की बात करते थे, आज उनकी लाइफस्टाइल देखिए। तो व्यवहारिक रूप से सच्चाई उन्हें बताएं और बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो ज़रूर झुग्गीवासी आशीर्वाद देंगे और केवल झुग्गियों से ही दिल्ली में सरकार बनेगी, क्योंकि वो एक मुश्त वोट करते हैं। जैसे 93 में उन्होंने